गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संक्रांति के दिन का, मकर संक्रांति के। और आप सभी को मैंने पिछले व्लॉग में बताया ही था कि मैं अचानक से जो है आ गई थी मायके। भाई जो है मुझे लेने आ गया था संक्रांति के लिए। मेरा मन नहीं था बट मम्मी ने भाई को भेज दिया था, तो फिर मैं चली गई थी। और हस्बैंड लखनऊ गए हुए थे, तो वो सीधा लखनऊ से जो है नाइट में आ गए थे यहीं। तो बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है और लगभग 9:30 के आसपास हो रहा है। मैं आई हूँ नहाकर, संक्रांति है इस वजह से थोड़ा सा जल्दी नहा ली हूँ, वरना इतना जल्दी मैं नहाती नहीं हूँ सर्दियों में, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी की जो संक्रांति है वो बहुत अच्छे से गई होगी। तो यहाँ पर मैं नहाकर आई थी, उसके बाद थोड़ा सा अपना रेडी वेडी हुई और बस रेडी होकर आ गई हूँ बाहर। और आज संक्रांति के दिन ना सुबह से ही बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एकदम मौसम खुल गया था, सुबह से ही धूप निकल आई थी। तो मैं नहाकर आई थी, ठंड लग रही थी तो मैंने अपना कोट पहन लिया, क्योंकि स्वेटर वगैरह मैं लाई नहीं थी, कोट ही पहन कर आई थी तो वही मैंने पहन लिया। और देखिए यहाँ पर बन रही है संक्रांति की खिचड़ी। तो हमारे यहाँ यही पीली वाली खिचड़ी बनती है, मटर गाजर गोभी जो भी मतलब चीज़ें होती हैं सारी सब्जियाँ डालकर, मिक्स सब्जी होती हैं वो डालकर ही खिचड़ी बनती है। सादा दाल वाली खिचड़ी हमारे यहाँ नहीं बनती है। आप सभी के यहाँ कैसी बनती है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो उस खिचड़ी बनी गई थी, धनिया डालने को रह गया था, तो भाभी जो है धनिया कट कर रही थी उसमें डालने के लिए। ये देखिए बच्चे अपना ऊपर नीचे होता ही रहता है इनका। यहाँ आने के बाद ना बहुत ज़्यादा जो है इनका उद्यम बढ़ जाता है। तो बस मैं आ गई नीचे और यहाँ पर देखिए हिमानी बैठी हुई है, साथ में ये मेरी बुआ जी हैं, उनका बेटा है छोटा वाला। तो ये भी जो है आ गया था बाई चांस ही। तो बस सभी लोग बैठे हैं और यहाँ पर दिशु देखिए कर रही है अपना काम। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो है भाभी ने ये काम शुरू किया था चूड़ियों का। तो इस बार ये नया काम आया है, इसमें छोटे छोटे से ये पर्ल देखिए लगाए हुए हैं। पहले जो है इसकी जगह नग लगे होते थे और वो अभी भी हो रहा है, बट ये नया और आया है जिसमें छोटे छोटे ये पर्ल लगे हैं, बहुत ही प्यारी चूड़ी लग रही हैं। तो वही जो है होने के बाद छांटनी होती है, इनका साइज़ अलग अलग करना होता है। कई सारे साइज़ होते हैं तो वो अलग अलग करना होता है। इस वाले रूम में जो है, बाहर के ये 2 रूम हैं, इनमें काम होता है। ये देखिए, तो इसमें बच्चे थे, कुछ काम करते हैं वो, कुछ उनके छोटे भाई बहन आ जाते हैं देखने के लिए, खेलने कूदने के लिए। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जस्ट अभी अभी सोकर उठे हैं, क्योंकि नाइट में आए थे लेट लखनऊ से, तो सो रहे थे, तो जस्ट अभी उठे हैं। तो बोल रहे थे कि क्या है, मैंने कहा कि हेलो बोलो, तो बड़ा धीरे धीरे से जो है हेलो बोल रहे थे। और बस मैं जो है चलती हूँ बड़ी भाभी की किचन में। तो देखिए यहाँ पर बड़ी भाभी भी कर रही हैं तैयारी। तो वही संक्रांति है तो सबसे पहले हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, सुबह सुबह खिचड़ी ही खाई जाती है नहा धोकर। तो यहाँ पर देखिए बड़ी भाभी ने भी खिचड़ी बनाई हुई है। वैसे तो त्योहार वगैरह के टाइम पे एक ही किचन में खाना बनता है, या फिर ऐसा होता है कोई कुछ बना लेता है कोई कुछ बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए भाभी खिचड़ी बना रही हैं और खीर बना रही हैं, क्योंकि एक ही किचन में जो है खिचड़ी नहीं हो पाती, बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में, तो इस वजह से खिचड़ी अलग अलग बन रही है। छोटी भाभी नहीं बना रही हैं, क्योंकि दोनों भाभी बना रही हैं तो उतनी ही हो जाएगी, तो उनको जो है मना कर दिया था। तो बस यहाँ पर खिचड़ी बन चुकी थी तो भाभी कर रही हैं सर्व, और साथ ही साथ खाने की तैयारी भी हो रही है। तो खीर बना कर रख रही हैं, बाद में जो भी बनता है पूड़ी पकवान जो भी है वो बनेंगे बाद में। अब मैं लेके चलती हूँ आपको छोटी भाभी के कमरे में। तो ये देखिए, ये है भाभी की बेटी, बेड पर बैठी बैठी जो है टीवी देख रही है, और बड़ी वाली वो खेल रही है बच्चों के साथ, और ये थी छोटी वाली भाभी। तो ये फ्री हैं, क्योंकि अभी खाने पीने का इनका कोई वो नहीं है, क्योंकि ऊपर दोनों भाभियाँ बना रही हैं ऊपर नीचे, इस वजह से। और बस उसके बाद यहाँ पर होने लगी है खिचड़ी पार्टी, और यहाँ पर भाभी जो है दे रही हैं शगुन, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड और बुआ जी का बेटा हम लोग हैं मान। तो संक्रांति के दिन खिचड़ी खिलाई जाती है, तो ऐसे ही रूखे नहीं खिलाई जाती है, कुछ ना कुछ जो है नेक दिया होता है। बुआ जी के बेटे को पहले ही दे चुकी थी, क्योंकि उन्हें खिचड़ी पहले ही दे दी थी, देखिए उनकी ख़त्म होने को है, तो उन्हें पहले ही दे चुकी थी। मुझे और हस्बैंड को, बच्चों को जो है दे रही थी, जो भी नेक होता है। बाद में जो है कपड़े वपड़े के लिए पैसे बाद में दिए थे, अभी जो है खिचड़ी के साथ थोड़े थोड़े जो भी उन्हें देना था वो उन्होंने दिया। उसके बाद मम्मी आ गई थी ऊपर से उतर के, मम्मी ने हस्बैंड को और बुआ जी के बेटे को दे दिए थे रुपए कि जाओ मार्केट और कपड़े लेकर आओ।
हस्बैंड मना कर रहे थे बट मम्मी नहीं मानी। मम्मी ने दोनों को भेज दिया है मार्केट। तो बस यहाँ पे दोनों लोग जा रहे हैं पैसे लेकर मार्केट अपने अपने लिए कपड़े लेने के लिए। मुझसे भी मम्मी ने बोला था कि तुम भी चली जाओ साथ में, अपने लिए और बच्चों के लिए भी ले आना, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने बोला आपको जो भी देना है बस मुझे आप पैसे दे देना। तो मम्मी ने कहा ठीक है। उसके बाद मैं आ गई मम्मी के साथ ऊपर क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, तो मैं भी साथ में आ गई क्योंकि देखना होता है थोड़ा उनको, थोड़ा डर रहता है छत पर। वैसे तो बाउंड्री है बट फिर भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मम्मी के साथ आ गई और ठंड भी लग रही थी क्योंकि जल्दी नहा ली थी ना, तो ठंड एक तरह से भर गई थी शरीर में। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा धूप सेक आते हैं। तो मम्मी भी आ गई थी, मैं भी आ गई थी, बच्चे खेल रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इस बार ना सभी का बहुत मन था कि मैं खिचड़ी खाने आऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आई हूँ, पहले भी आई हूँ कई बार, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही मुझे स्पेशल फ़ील हो रहा था। शादी को 11 साल हो गई हैं और ये मेरी 11वीं संक्रांति थी। शुरू में जो संक्रांति होती है ना, 2-3 संक्रांति पर तो बुलाया ही जाता है और काफ़ी सारा जो सामान होता है वो भेजा जाता है। आप सभी जानते ही होंगे, खाने पीने का सामान, रजाई है, गद्दा है, चादर है, इस तरह की चीज़ें जो है भेजी जाती हैं। मेरे पास जो भी ब्लैंकेट, रजाई, गद्दे वगैरह जो भी है ना, बहुत ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो रखे ही रहते हैं, इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो सारे मेरे मायके के ही हैं। स्टार्टिंग में संक्रांत जो भी पड़ी थी शादी के बाद तब जो है दिए गए थे, तो वो सब मेरे वहीं के हैं। उसके बाद भी बीच बीच में 1-2 बार मैं आई हूँ। कई बार बुलाया है, मैं नहीं आ पाई, कई बार घर से ही कोई ना कोई पहुँच गया। बट इस बार सभी का बहुत मन था बट मेरा आने का नहीं हो पा रहा था क्योंकि हस्बैंड नहीं थे घर पर, लखनऊ थे। तो इस वजह से मम्मी ने भेज दिया था। तो इस बार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक ये हो रहा था कि देखिए, मायके में शादी के इतने साल बाद भी जब इतना मान सम्मान मिलता है ना, सच में बहुत खुशी होती है। वो भी जब जब घर में भाभियाँ आ जाती हैं, क्योंकि हर एक लड़की शादी के पहले तो अपने माँ बाप की लाडली होती ही है, बट जब भाभियाँ आ जाती हैं ना तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट मेरी भाभियाँ सच में बहुत अच्छी हैं। कुछ भी हमारे घर में परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे अब है। और कुछ ये होता है ना कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ती हूँ कि मेरी भाभीियों के मन में मेरे प्रति कुछ खटास हो। तो आप देखकर समझ ही जाते होंगे कि कितना जो है प्यार, कितना लगाव है हम में और भाभीियों में। पर स्पेशली बच्चों में भी आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा वो प्यार और वो करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हाँ, रिश्ते दोनों तरफ से ही निभाए जाते हैं। और जब मायके में इतने सालों बाद भी जब मान सम्मान मिलता है ना, तो सच में बहुत खुशी होती है। तो उसके बाद 1 बजे के करीब खाना बन के तैयार हो गया था, तो हम लोगों ने खाना खा दिया। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि शाम को निकलेंगे, बट हस्बैंड का अर्जेंट कॉल आ गया था, उन्हें लखनऊ जाना था। तो उसकी कुछ तैयारी उन्हें आज ही करनी थी, सुबह उनको लखनऊ जाना है। तो इस वजह से फिर हम लोग दिन में ही 1:30-2 बजे के आसपास चल दिए हैं घर, सब लोगों से मिले-जुले और बस फिर निकल आए हैं। और आपने देखा कि हमारे यहाँ ना मम्मी हों, भाभी हों, कोई भी बड़े हों, वो बेटियों के पैर छूते हैं। तो इसमें भी कुछ कमेंट आ सकते हैं कि ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ मम्मी, पापा, भाई, भाभी, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बहन के और बहनोई के पैर छूते हैं। तो बस वही सब यहाँ पर मेल मिलाप हो रहा था। उसके बाद यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि अब हम लोगों को किधर से जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग बस से जा रहे हैं। क्योंकि उधर से मैं भाई की गाड़ी से आई थी, हस्बैंड बस से सीधा लखनऊ आए थे, तो अपनी गाड़ी हम लाए नहीं थे, तो गाड़ी से ही जा रहे हैं कई सालों से। तो पता ही नहीं था कि किधर जो है, किस रास्ते जो बस है वो मिलेगी। पहले जहाँ मिलती थी तो वही बता रहे थे कि अब वहाँ नहीं मिलती है, तो अब आप इधर से जाओ, उधर से जाओ। तो बस वही सारी जो चर्चा थी वो चल रही थी कि अब हमको किधर से जाना चाहिए कि हमको टाइम से जो है बस मिल जाए। तो फिर फाइनली बताया कि जहाँ पहले मिलती थी वहाँ पर अब बस नहीं मिलती हैं, अब जो है दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो बस अब हम लोग जो है फिर निकले थे दूसरे रास्ते से बस के लिए। और उधर भी सच बताऊं तो हम लोगों को आधा घंटा हम लोग वहाँ खड़े रहे, इतनी भीड़ भाड़ में। उसके आधा घंटा बाद जो है हमको बस मिली थी। और अब आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की कि अपनी ही गाड़ी से आना है, जाना है, बस तुरंत निकलो घर से, बैठो, पहुँच जाओ। तो थोड़ा सा परेशानी होती है, बट कभी कभी अच्छा भी लगता है इस तरह से सफ़र करना। तो इससे पहले पापा मुझे लेकर आए थे छुट्टियों में, तो इटावा से तो मैं आई थी, तो इटावा से इतनी दिक्कत नहीं होती है, रोड पे ही बस मिल जाती है। बट यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी चौराहे पे, और वहाँ भी आधा घंटा हम लोगों को खड़ा होना पड़ा, उसके बाद ही बस मिली थी। तो बस फाइनली डिसाइड हो गया कि किधर से जाना है। लग गई हैं 2 बाइक छोड़ने के लिए रोड तक।
सब लोगों से विदा लेकर चल दिए हैं हम लोग। और उसके बाद जैसे कि बताया आधे घंटे बाद हमको बस मिल गई थी और बैठ गए हैं सभी लोग बस में। और बैठते ही जो है दोनों दोनों नहीं, बाबू तो जाग रही है, अभी जो है सो गया है क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया था, दिन में सोता है वो डेली। और बस काफ़ी देर तक तो हमें सीट नहीं मिली सही से, मतलब हस्बैंड और बाबू खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और थोड़ा आगे चल के जो है जो भी बैठे थे सीट पे वो जो है उतर गए, उसके बाद जो है हस्बैंड बाबू भी बैठ गए हैं। तो इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड, आशा करूँगी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।